जनरेशन देखे हैं इसमें कि जब बढ़िया सूर्य का रोशनी आता है तो 6 किलोवाट का है तो 6 किलोवाट प्रोडक्शन दे देता है। आप तक का शॉर्ट मैक्सिमम पीरियड में आपका कितना एक्सपीरियंस? 6 किलोवाट इसमें दे देता है और इसमें उसमें 5 दे देता मैक्सिमम है। यूनिट एक दिन में कितना आपका ये बनाया था? इसमें अभी तक तो एक दिन एक बार- बना है 39.6 यूनिट। 39 यूनिट 40.6 यूनिट बना है सोलर से एक दिन में। एक दिन में। केवल एक प्लेट ये हाँ, वाले ये पूरे पूरा टोटल से इस इसमें- पैनल इसमें। 6 किलोवाट से। हाँ, 6 किलोवाट से। देख लीजिए बिल, देख लीजिए बिल है। दिखाएंगे जरा यहाँ पे कैमरा पे। अच्छा ये ऐप आती है। हाँ, ये ऐप दोनों ऐप है। आप कितना जनरेशन कर रहे हैं, आपका दिन भर में कितना यूनिट बना, बारी का ऐप है, उस ऐप में भी रोज देख सकते हैं। और अच्छा। ये बिल दिखा रहे हैं सर आपको, अच्छा, सुविधा है बिल आपसे। आया ना, देखिए जी यहाँ जी पे। जी देखिए 1/8/25 के 1 मिनट सर। हाँ टोटल पठन है 27,516 1/8 के। इसमें देखिए इससे जो आया वो 246 यूनिट आया यहाँ। अच्छा समझ गए ना। तो यही टोटल हमारा कंजम्पशन है 1071 यूनिट, उसमें 246 यूनिट ही माइनस किया है। यही देखिए। अच्छा माने आप जो दिन में जनरेट कर रहे हैं वो आपका तो जनरेशन खुद से हो ही गया, खत्म हो गया, और जो रेस्ट बचा वो डिस्कॉम में चला गया। तो आप अप्रॉक्स समझिए सीधा सीधे कि जितना आपका खर्च होता है उतना नेट मीटर करके जीरो होता है। बस इतना दिमाग लगाना है, ज्यादा उसके अंदर घुसना ही नहीं है। अच्छा। हम लोग आम भाषा में समझिए जो इस बात है कि आपका नेट मीटर जितना बिल आता था वो जीरो हो जाएगा। आपका बिजली बिल जितना किलोवाट का कनेक्शन लिए उस हिसाब से, ये नहीं कि आप लिए हुए 3 किलोवाट खर्च कर रहे 6 किलोवाट, तो भाई 3 किलोवाट का तो पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा। दोस्तों स्वागत है आपका सोलर एनर्जी के ऊपर एक खास एपिसोड में। इस वक्त मैं हूँ सृष्टि सोलर एनर्जी के कैंपस में और हमारे साथ जुड़े हैं राहुल जी। राहुल जी नमस्कार। नमस्ते सर। राहुल जी मशीन बाजार ऐसा चेहरा कि लघु उद्योग के क्षेत्र में शायद सब लोग जानते होंगे, और आज सृष्टि सोलर एनर्जी के नाम से सर आपकी ये नई जो स्टार्टअप शुरू हुई है सोलर के क्षेत्र में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि समय की ज़रूरत भी थी। हाँ। और लेकिन ये जरूर बताइए कि कैसे सोलर से हाउस होल्ड हो या फिर लघु उद्योग हो, आप लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? हाँ सर, आज मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातें बताता हूँ जी। कि सोलर से माने कैसे हम लोग अपने घर में लगाएंगे। कोई बिजनेस कर रहे हैं लघु उद्योग से रिलेटेड वहाँ लगाएंगे, या कोई वेयर हाउस है उनके छत पे लगाना है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी का। जी। जो सबसे पहले कि कोई पोल्यूशन हुए बिना एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और सरकार भी इस पे जोर शोर से सब्सिडी दे रही है और बहुत सारी योजना चला रही है कि आप इसके द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी बेच भी सकते हैं और अपना इलेक्ट्रिसिटी खुद घर में जनरेट करके अपना बिजली भी बचा सकते हैं, और प्रॉफिट भी दुगना हो जाएगा उनका। सही बात है। कमर्शियल पर्पस में भी, डोमेस्टिक पर्पस है उसमें भी। सबसे पहले सर हम बताते हैं कि सोलर 3 टाइप्स का होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सोलर, एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर, एक होता है हाइब्रिड। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जहाँ पे लाइट कम है, जहाँ लाइट बहुत ज्यादा आता है जाता है, मतलब कि वहाँ पे मान लेते हैं सुदूर इलाका जिसमें वहाँ पे माने 5-6 घंटा आता है, वहाँ के लिए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर या ऑफ ग्रिड सोलर सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे लाइट की कमी के कारण वो बैटरी में अपना स्टोरेज करके वो काम करेंगे। आजकल जो सरकार सब्सिडी दे रही है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे दे रही है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे दे रही है, और दूसरा हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे दे रही है। ऑफ ग्रिड पे नहीं दे रही है। ऑफ ग्रिड पे नहीं दे रही है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या है कि आप अपने घर के ऊपर एक सोलर लगाएं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया सरकार के पास। अच्छा। बदले में आपको जो सरकार इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, आप दोनों उसमें प्लस माइनस करके बिजली बिल नेट मीटर जीरो हो जाता है, जिससे कि आपका बिजली बिल जीरो आता है। तीसरा जो बताए थे हाइब्रिड, मतलब कि आप दिन में लाइट सूर्य से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस सूर्य से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते उसी समय आपका लाइट कट गया, तो लाइट कट गया तो एक स्टोरेज बैंक होता है लिथियम आयन बैटरी के साथ, वो उससे क्या होगा आपके घर में लाइट आ जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही कॉस्टली है। ठीक है, यानी कि ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों में मतलब ये मिक्स हो गया, दोनों मिलकर एक हाइब्रिड बन गया। और दिन में ये सिस्टम में आपको क्या लाइट कट भी गया तो भी यूज करेंगे, लेकिन इसका बैकअप 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा, जिस हिसाब से आप लिथियम आयन बैटरी लीजिएगा। जैसे 100 AH का बैटरी होता है जो कि 51.2 वोल्ट पे ये काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो नॉर्मल हम लोग का जो बैटरी होता है वो 12 वोल्ट पे काम करता है। इसमें दुगना स्पीड से चार्ज होता है, जितना स्पीड से चार्ज होगा उस हिसाब से आपको घटेगा भी। अच्छा। हाँ, मतलब कम टाइम में भी आपको चार्ज हो जाएगा, ये ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन जो आजकल सरकार जो सब्सिडी दे रही है ऑन ग्रिड सिस्टम पे ज्यादा प्रोत्साहन करे कि आप घर के ऊपर सोलर बनाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाए और हमें जनरेट करके दे दे, बदले में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आप दोनों प्लस माइनस करके नेट मीटर जीरो हो जाएगा। अच्छा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सब्सिडी का फायदा किनको मिल रहा है, मतलब कितना उसके लिए बजट क्या होना चाहिए? बजट क्या, जैसे 1 किलोवाट के लिए उनका जो सब्सिडी आएगा वो 30,000 रुपये आएगा।
2 किलोवाट जो लगाएंगे घर के ऊपर सब्सिडी उनका 60,000 आएगा। और मैक्सिमम जो सब्सिडी है, आप चाहे 3 किलोवाट से लेके कितना भी किलोवाट आगे लगाइए, उसका सब्सिडी 78,000 रुपये ही आएगा। अच्छा, मतलब लास्ट सब्सिडी। ये तो साइड पे भी दिया हुआ है। हाँ, ये साइड पे वो सब चीज़ है। हम लोग पूरा उनको, जैसे किन्हीं के पास बजट अभी नहीं है तो उनको हम लोन करके देंगे। जैसे घर पे लगाना है 3 किलोवाट का लगाना है, 4 किलोवाट का लगाना है, 5 किलोवाट का, हम टोटल ऑन द प्रोसेस घर पे लोन करके बैंक के माध्यम से उनको देंगे। मतलब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन लोन होगा बस वो बैंक में जाके सिग्नेचर करना है। मतलब उनको घर से बाहर निकलना ही नहीं है। मतलब एक हाउस में हम आपको पूरा फैसिलिटी है। बहुत सारे लोग वेंडर लगा रहे हैं अभी सोलर, उनके पास किन्हीं के पास पैनल है तो उनका बैटरी के इन्वर्टर किसी दूसरे कंपनी का, चैनल का क्वालिटी ठीक नहीं है, डीसी वायर की क्वालिटी ठीक नहीं है। हम आपको वारी कंपनी का जो पूरे इंडिया में 55% शेयर होल्डिंग करता है मार्केट को सेल के क्षेत्र में, सबसे बड़ी कंपनी है। फॉरेन में भी बहुत ज्यादा इसका माल जाता है और इंडिया का नंबर 1 कंपनी आप बोल सकते हैं। इससे कोई टक्कर नहीं है। मैं किन्हीं को भी इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वीडियो के माध्यम से, जब भी उस सोलर लगाएं जिस कंपनी का पैनल लेते हैं कोशिश करें कि उसी कंपनी का इन्वर्टर लें, जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आपका टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए कंपनी के माध्यम से, तो एक ही आदमी आए और पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे आपका। मतलब ये नहीं बोले हो कि भैया आपका इन्वर्टर खराब है, आप पहले इन्वर्टर वाले को बुलाइए, फिर इन्वर्टर वाले बोलेंगे कि भैया नहीं मेरा तो इन्वर्टर ठीक है, आप पैनल वाले को बुलाइए। ये जैसे क्या है ये सर, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। अच्छा, ये 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। हाँ, इसमें हम लोग का देखिएगा फिंगरप्रिंट भी, जैसे जिसके घर में जो भी है वो इसको छेड़छाड़ ना करे, इसलिए फिंगरप्रिंट का भी इसमें ऑप्शन रहता है हम लोग का। उनके हाथ से ही माने जो कस्टमाइज होगा सेटिंग वो इसके माध्यम से होगा। ये सोलर मीटर है। ये देखिए हम लोग का जो वायर भी देते हैं वो वारी कंपनी का ही वायर देते हैं। टोटल सेटअप आप वारी का ही देंगे? टोटल सेटअप A to Z सामान जी, टोटल सामान हम ये तो बहुत बढ़िया वारी का ही देंगे। और मैं आज आपको, अभी तो मैं थोड़ी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि मैं आपको कस्टमर आगे तो डिटेल्स भी मैं लाऊंगा। हाँ, कस्टमर के पास जाके कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे फंक्शन कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, हम आज आपको लाइव दिखाएंगे वहाँ पे कि आज दिन भर में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और कैसे वर्क कर रहा है, क्या हमने जो काम किया वो सही किया कि नहीं किया। पार्टी से आप पूछिएगा कि ये चीज यहाँ आसपास में कहीं है, यहाँ पे पास में ही है। हम आपको अभी लेकर चलेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे हम आपको सब चीज। यहाँ पे वारी का काम आप देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन गुप्ता नाम होगा सर। आपका रोशन गुप्ता जी। क्या विभाग है सर? मेरा छोटा भाई। आपके छोटे भाई है? वाह, क्या बात है भाई। सही बात है। मशीन बाजार और मैक्स एंटरप्राइजेस जो है, आप तो लघु उद्योग को पूरा संभाले हुए हैं और वैसे में इस सेक्शन के लिए तो कोई एक ऑथेंटिक आदमी होना चाहिए था। ये पूरा काम अभी यही देख रहा है। अच्छा, जो पूरा सिस्टम चलिए तब तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर रोशन गुप्ता जी से मिलिए आप। एक सवाल और करके चलते हैं सर कि ये आटा चक्की तेल चक्की वाले को कैसे आटा चक्की उसमें कैसे क्या करना है? उनको भी VFD के माध्यम से, सोलर के माध्यम से उनका भी हम सोलर लगाते हैं। और उनके पास यदि बजट नहीं है तो उनका भी हम लोन करके देंगे। मतलब उनको भी कहीं नहीं जाना है, बस एक बार साइट विजिटिंग होगा। साइट विजिटिंग के बाद वहां पे जाएगा लड़का, और जो फाइनेंसर है मेरा, जो हम लोग फाइनेंस करवाएंगे जिस कंपनी से या फिर जिस बैंक से, तो वहां पे जाके एक बार साइट विजिट करेंगे और मैं उनको लोन करवा के दूंगा। जैसे अप्रॉक्स उनको मान लिया 100% है तो 10 से 20% तक में भी उनको चार्ज देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और बाकी फाइनेंस बैंक बहुत बढ़िया हो गया। एक ही जगह सारा सोल्यूशन। मतलब किसी भी तरह का सामान हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इन हाउस A to Z सामान मेरे आपको सृष्टि सोलर एनर्जी के नीचे मिलेगा। कोई भी लोग किसी तरह का सामान घट भी जाता है, कोई भी कुछ चाहिए भी, तो हम उसको सामान प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वेंडर हो चाहे कोई कस्टमर हो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम लोग लाइव देखते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और कैसे बिजली बिल जीरो होता है वो भी देखेंगे, है ना? हाँ, नेट मीटर कैसे होता है जी, बिल्कुल। चलिए तो चला जाए सर, चला जाए। चलिए तो भाई हम आ चुके हैं इस वक्त राजीव नगर के रोड नंबर 21 में हैं और हमारे गेस्ट के घर पे हैं, जहाँ पर ये देख सकते हैं सोलर प्लेट इंस्टॉल हुई है। और राहुल जी यहाँ पर हैं ही साथ में। सर नमस्कार, अभिनंदन, आप यहीं के ऑनर हैं ना सर? जी। कब लगवाया सोलर? 1 महीना पहले। अच्छा, तो कितने पावर का लगवाया है आपने? 6 किलोवाट का, एक 5 किलोवाट का। ये 6 किलोवाट का है और एक वो 5 किलोवाट का है। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे कि ये जो कैलकुलेशन है
6 किलोवाट लगाएं, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, मतलब सर्वे करते हैं? हाँ, जैसे क्या होता है 1 किलोवाट हम ऑन एवरेज बोलते हैं कि 5 यूनिट बनाती है मैक्सिमम, माने ऑन एवरेज पूरे साल का। अच्छा। बरसात हो, कभी गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा बन गया, लाइट अच्छा आया, रिफ्लेक्शन ठीक मिला नीचे से भी, अच्छा। क्योंकि बाईफेशियल है ये देखिए, अच्छा। इधर से भी जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, नीचे से भी? नीचे से भी, क्योंकि अच्छा। यदि ये फर्श यदि व्हाइट रहेगा, मतलब पूरा देखिए सामने दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे इस टाइप लेकिन से सर का तो फर्श जो है मुझे ब्लैक नजर आ रहा है। अच्छा। दूसरे प्लॉट में देखिए फर्श हाँ, वहाँ पे पूरा white है। तो इससे भी रिफ्लेक्ट करके सोलर का जनरेशन होता है। अच्छा। और इसमें क्या है कि इसमें सर बोले हैं कि अभी बात कर रहे थे अभी हम अच्छा लोग। सर, ऐसा है? हाँ। अंतर पड़ता है? उसको कुछ अंतर पड़ता है। हाँ, तो इसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन नहीं होता तो थोड़ा 2 बजे के बाद लगभग माने जब होता है तभी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन यानी बढ़ता है। कि ये भी मैं नहीं जानता था कि भाई, मैं सोचा केवल ऊपर से और ही ये- लाइट की जरूरत है। हाँ, भैया अगर रिफ्लेक्ट होगा तो पावर बढ़ेगा। बारी का जो सोलर का जो पैनल है, मॉड्यूल है, ये हाई क्वालिटी एफिशिएंसी है। अच्छा। प्लस इसमें वाइट फेशियल है। आपको पता है कि इस तरफ से भी बनता है, इस तरफ से, ये नहीं चल रहा कि इससे ज्यादा बनेगा। रिफ्लेक्शन से जो हीट आएगा उसके माध्यम से थोड़ा जनरेशन देखे हैं इसमें कि जब बढ़िया सूर्य का रोशनी आता है तो 6 किलोवाट का है तो 6 किलोवाट प्रोडक्शन दे देता है। आप तक का मैक्सिमम आपका कितना एक्सपीरियंस? 6 किलोवाट इसमें दे देता है और इसमें उसमें 5 दे देता मैक्सिमम यूनिट एक दिन में कितना आपका ये बनाया था? इसमें अभी तक तो एक दिन बना है 39.6 यूनिट। 39 यूनिट 39.6 यूनिट बना है सोलर से एक दिन में। एक दिन में। केवल एक प्लेट ये नहीं, वाले ये पूरे टोटल से इस इसमें, पैनल से इसमें। 6 किलोवाट से। 6 किलोवाट से। अच्छा सर, एक बात बताएं कि जैसे आपने ऑन ग्रिड की बात की, बिजली बिल भी उठ रही है, हाँ। ये भी जनरेट कर रहा है, हाँ। तो मंथली कैलकुलेट होता है। तो अभी 1 महीना से चला रहे हैं तो आपका कितना माइनस हुआ, कैसे क्या हुआ? वो उस तरह का नहीं आता है ना, जैसे दिन में जनरेट जो करता है बिजली वो तो घर में भी खर्च होता है, प्लस जो बचता है वो ग्रिड में जाता है। अच्छा। तो वो कैलकुलेशन हमारे पास नहीं रहता, वो रहता है ग्रिड डिस्कॉम। डिस्कॉम बोलते हैं। बिजली विभाग बिजली विभाग। बिजली विभाग में ही रहता है। महीने के अंत में ही पता चला। हाँ, 500 यूनिट से एक पहले तैयार किया था 1 महीना में, तो हमको 246 यूनिट माइनस किया था। यानी कि आप 246 यूनिट जो इन्होंने माइनस किया वो घर में खर्च किया होगा। हाँ। हाँ। घर में खर्च किया होगा। देख लीजिए ना, बिल देख calculation लीजिए, बिल देख लीजिए, बिल है। दिखाएंगे जरा यहाँ पे कैमरा पे। अच्छा, ये ऐप आती है? हाँ, ये ऐप, दोनों ऐप है। आप कितना जनरेशन कर रहे हैं, आपका दिन भर में कितना यूनिट बना, बारी का ऐप है, उस ऐप में भी रोज देख सकते हैं। अच्छा। और ये बिल दिखा रहे हैं सर आपको, अच्छा, सुविधा है बिल आया ना, देखिए जी जी जी। देखिए 1/8/25 के 1 मिनट सर। हाँ। टोटल पठन है 27,516 1/8 के। इसमें देखिए इससे जो आया वो 246 यूनिट आया यहाँ। अच्छा। समझ गया ना? तो यही टोटल हमारा कंज्यूमशन है 1071 यूनिट, उसमें 246 यूनिट ही माइनस किया है। यही देखिए सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं ये जो 246 यूनिट माइनस किया, ये सोलर वाला है? सोलर का सोलर का जनरेट जो किया है ये। जनरेट जो किया, अच्छा। तो वही घटा करके देखिए यहाँ 696 यूनिट का हमको पैसा लिया। अच्छा ऐसे जी। हमको 1075 यूनिट का पैसा लेता जी 10 कितना 1071 का जी। 1071 के अगेंस्ट में 696 यूनिट का पैसा हमको लिया। अच्छा। माने आप जो दिन में जनरेट कर रहे हैं वो आपका तो जनरेशन खुद से हो ही गया, खत्म हो गया, और जो रेस्ट बचा वो डिस्कॉम में चला गया। तो आप अप्रॉक्स समझिए सीधा सीधे कि जितना आपका खर्च होता है उतना नेट मीटर करके जीरो होता है। बस इतना दिमाग लगाना है, ज्यादा उसके अंदर घुसना ही नहीं है। अच्छा। हम लोग आम भाषा में समझिए जो इस बात है कि आपका नेट मीटर जितना बिल आता था वो जीरो हो जाएगा। आपका बिजली बिल जितना किलोवाट का कनेक्शन लिए उस हिसाब से, ये नहीं कि आप लिए हुए 3 किलोवाट खर्च कर रहे 6 किलोवाट, तो भाई 3 किलोवाट का तो पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा। ये आम भाषा में समझने का चीज यानी है। कि इनका खर्च है ज्यादा। दो लगाए हुए, एक और अभी बात कर रहे हैं फ्यूचर में कि एक और लगाएंगे। फुल जनरेशन कब उसके माने लिए आप कैसा माहौल चाहिए? बस सिर्फ देखिए, बरसात में भी जनरेशन होता है, इसमें ऐसा कोई खासियत है। पहले का जो सोलर में क्या था कि बरसात में तो जनरेशन ही नहीं होता था, अब क्या बरसात में भी जनरेशन होता है। अब मौसम खुल गया है, अभी पिछले 15 दिन तो आपको ही पता है कि कितना बरसात हुआ है। ये लगभग रिकॉर्ड बोल रहे थे 4-5 साल से ऐसा बरसात नहीं देखा था। उसके बाद भी अच्छा बरसात हुआ है। बादल ही बादल लगे हुए थे। बादल ही जी, था। तो और थोड़ा उसी सा बादल में ही लगा है, ये पूरा बरसात में ही लगा है पूरा सिस्टम। अच्छा। अभी आगे फिर हम आपको नेक्स्ट फिर 1-2 महीने 3 महीने बाद फिर से हम आएंगे तो आपको बताएंगे फिर जनरेशन क्या होता है। अच्छा। प्लस मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ। मोटा मोटी ठीक है इसका। जनरेशन ठीक है। चलिए ये देखिए हम लोग का पूरा सर सिस्टम है, ये जीआईएस स्ट्रक्चर होता है। हम लोग राफ्टर इसको बोलते हैं, राफ्टर बोलते हैं, और ये ऊपर पर्लिन है जो इस पे रखा हुआ है। अच्छा। ठीक है,
इसमें अंदर भी जो हम लोग जो इंड क्लैंप और मिड क्लैंप देते हैं वो एसएस का देते हैं, मेरे क्वालिटी इसकी जंग नहीं लगे, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। और उसके बाद ये सब हम लोग कनेक्शन करके सीरीज में कनेक्शन होता है, और कनेक्शन करके देखिए जो हम लोग का वायरिंग है, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेरा टेक्नीशियन है, आप समझिए यहाँ पे आइए, अच्छे से दिखाइएगा सर। यहाँ पे ये जो देखिए सोलर का पूरा जा रहा है, ये बीच बीच में भी सैडल लगा हुआ है। बात समझिए कितना लटक के भी काम करवाते हैं हम लोग। अच्छा। वो देख रहे बीच बीच में भी सैडल लगा हुआ है कि ये उड़े नहीं। ये 30 साल का हम लोग जो वारंटी है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 30 साल का वारंटी 30 साल का पूरे पैनल पे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वारी कंपनी में टोल फ्री नंबर है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होता है, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद 24 से 48 घंटे बाद एक्सपर्ट का टीम आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप कोई भी कंपनी और अदर उठा लीजिए, आप जिससे भी बात करें, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी कंपनी, उसमें टोल फ्री नंबर नहीं है। बात लेते हैं कि आज आप वेंडर से किसी से लगवाएं, कल के 3 साल 4 साल बाद वो वेंडर नई दुकान बंद करके दूसरा सेटअप कर लिया कुछ, तब आप सर्विस कहाँ से लीजिएगा, कैसे लीजिएगा? तो आपके पास एक ऑप्शन है ना कि आपके पास एक कंपनी है, जो वारी कंपनी है, वो तो कभी बंद नहीं होगा। ये तो आपको ही पता है, दुनिया को ही पता है। तो उसमें टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप उसको बुला सकते हैं। आजकल क्या है, होड़ लगा हुआ है, किसी भी लोगों से लगवा रहे हैं, और पैनल किसी कंपनी का दे दिए, इन्वर्टर किस कंपनी के दे दिए, लोकल वायर दे दिए, जहाँ 4 mm है वहाँ 2.5 mm डाल रहे हैं, जहाँ 6 mm देना है वहाँ 4 mm डाल रहे हैं, पैसा कॉस्टिंग कम करने के लिए कि हम कस्टमर को कम रेट में लगा के और उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले लें। देखिए सर, आप एक कस्टमर से 2 कस्टमर, 2 से 3, पहले ये लगाए ये 6 किलोवाट, फिर इन्होंने दूसरा क्यों ऑर्डर दिया 5 किलोवाट का? क्योंकि कुछ तो देखे होंगे कि चलो काम है। अगल बगल में भी सोलर लगा हुआ, हम इकलौते तो नहीं यहाँ पे, लेकिन देखे काम देखे तब ने सेकंड ऑर्डर दिए। इसके बाद हम लोग काम को सब चीज सिस्टम से लगाए। आप पूरा ये जो सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरा जो पाइपिंग टोटल देखिए, सब ये एक एक बीच में कहीं भी सैडल छोड़ा नहीं गया। अब बहुत जगह देखेगा जो कि लटका देता है, हम आपको साइड भी दिखाएंगे, पाइप को लटका दिया कि हम चढ़ के कैसे सैडल मारेंगे, ठोस काम किया है। सैडल नहीं लगेगा या लटक लटक के, तो ये कैसे काम होगा? मिस्त्री ठीक था। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? मिस्त्री इनका ठीक था, इंस्टॉलेशन ठीक से हुआ है। यहाँ पे आप आइए, थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा ये जो ये इन्वर्टर, अच्छा यहाँ पे रखा इन्वर्टर जी। सबसे पहले जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जी, ये डीसी-डीबी में आता है। अच्छा, ये डायरेक्ट करंट होता है। अच्छा, ये डायरेक्ट करंट से क्या होता है, ये इन्वर्टर इसको एसी कन्वर्ट में करता है, जो कि एसी-डीबी में आता है। और इसके बगल में ये सोलर मीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोलर मीटर से आपको पता चलेगा कि कितना दिन भर का जनरेशन हुआ या कितने महीने का जनरेशन हुआ। ये लगाना, ये कितने लोग लगाते ही नहीं है, कि बोलते हैं हम ये आता ही नहीं है, ये यहाँ पैसा कटौती करते हैं। सोलर मीटर नहीं लगाएंगे, ये लगाना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि मेरा इतना बिजली बिल आया, यानी कि पता कर सकते हैं कि प्रतिदिन कितना जनरेशन हुआ है। प्लस ये भी देखिए सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मेरा कैसा वायरिंग है, सब चीजें सिस्टम। प्लस नीचे 3 अर्थिंग गया हुआ है, आप नीचे जाके भी हम दिखा देंगे आपको। जी जी, चलिए वो हम दिखा देंगे। एक चीज और पूछना है सर आपसे कि अब तो ये लग गई, 30 साल चलिए वारंटी है, तो ये जो पैनल है, अब इस पर भी तो सर मेंटेनेंस तो दिन पर दिन, दिन पर दिन 15-20 दिन। ये एंटी डस्ट है, ये शीशा जो एंटी डस्ट साफ रखना पड़ता होगा। साफ रखने के लिए कि आप सिर्फ पानी डाल दीजिएगा ना, तो ये एक पहले जो ग्लास आता था उसमें होता था कि धूल लगने के बाद उसको छुड़ाने के लिए पूरा वाइपर का बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करना पड़ता है। आजकल क्या है कि डस्ट, एंटी डस्ट आ गया, आप इसमें अच्छा से पानी का फोर्स मार दीजिएगा ना, तो नीट एंड क्लीन साफ हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा चीज है, अभी वारी में आया हुआ है। एंटी डस्ट लिख के भी आता है। तो ये जो वारी का है सर, प्रति किलोवाट पर कितना खर्चा गिरता है? सर देखिए, वो अलग अलग साइट पे डिपेंड करता है। ऑन एवरेज लेके चलिए सर, आप लेके 65,000 रुपया, 60 से 65,000 रुपया किलोवाट के हिसाब से खर्च आता है डीसीआर, जिसमें कि आपको मैं पहले ही बताया था 1 किलोवाट पे 30,000 का सब्सिडी, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 78,000। जिनको कमर्शियल लेना है उसका अलग रेट है सर, वो 40 से 45,000 का रेट है। वो हम आएंगे तो हम समझाएंगे कैसे क्या क्या होता है जी। तो इंस्टॉलेशन में ये सब जो है, ये सब तो बनाने पड़ते होंगे, कितने दिन लग जाते हैं? ये सब टोटल काम में ऑन एवरेज लेके सर अप्रोक्स 10 दिन। जो बोलते हैं ना कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बहुत सारा काम है। काम करा के, चालू करा कर, नेट मीटरिंग करवाने के, ये सब सिस्टम में थोड़ा सरकारी काम भी आता है इसमें। उसमें डिले होने के कारण मैं ऑन एवरेज बोलता हूँ, ये नहीं कि 3 दिन 4 दिन में कर दिए। लगने का 3 दिन में लग जाता है, लेकिन पूरा प्रोसेस आप लेके चलिए अप्रोक्स 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट होता है। जो बात है हम स्पष्ट खुले कैमरा में बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हम 3 दिन में काम करके दे देंगे आपको, 2 दिन में काम नहीं हो पाएगा। ये होने का चीज ही नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। 1 सप्ताह लेके चलिए, 10 दिन लेके चलिए, आपको लग जाएगा फास्ट काम में। सैटरडे संडे आ जाता है, अधिकारी बैठते नहीं, नेट मीटरिंग होता नहीं, तो 2 दिन तो ऐसे ही चला गया। हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ कर नहीं। कभी कभी डिस्कॉम इसको इंस्पेक्शन में लेट कर देता है, तो इसमें टाइम लगता है। हम 10 दिन बोलते हैं, पार्टी परेशान नहीं हुआ, 3 दिन बोल देते हैं, 4 दिन बोल दिए, पार्टी परेशान, दिन भर में 10 बार फोन करता है। सही बात, ठीक है भैया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपके घर का लोड है पहले वो कैलकुलेट करवाइए और उसी हिसाब से सोलर प्लेट्स बिठाइए, तब जाके नेट मीटर 0 होगा।
सही बात आपने कहा कि खर्च ज़्यादा है और कम अगर पावर का लगवाएंगे तो फिर नेट मीटर जीरो तो नहीं होगा। नहीं होगा जी, लेकिन चलिए लगवाएंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, बिजली की बचत है और चारों तरफ जो है आपको मुनाफा ही होगा। हाँ, जी सर के लिए आज हमें मैंने अच्छा। ग्रीन एनर्जी की तरफ से एक अच्छा। छोटा सा भेंट अरे है वाह क्या सर बात के है, लिए। बहुत बढ़िया सर। हाँ। चलिए भाई पर्यावरण और के लिए मेरे छोटे एक भाई की गिफ्ट तरफ बनता से है। सर के लिए। वाह क्या बात है, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए लोगों को। हमारी पूरी टीम जो है पटना में, सबसे पहले आप हमारी पूरी टीम को कांटेक्ट कीजिए सृष्टि सोलर एनर्जी को, वो फ्री साइट विजिट करती है। फ्री साइट विजिटिंग के बाद वो पूरी छत का इंस्पेक्शन करती है, कहाँ पे सोलर लगाया जाता है। सर से भी पूछिए, फर्स्ट टाइम हम लोग आके सर आपसे मिले थे, साइट इंस्पेक्शन किए थे, तो सर ने हम लोगों को A to Z चीज़ बताया कि ऐसा लोड है, इतना का ये खपत है। बता रहे हैं और ये जितना कैपेसिटी आपका मीटर जो किलोवाट का लिए हुए हैं उतना का लेना पड़ेगा। अच्छा तब ही आपका कुछ माइनस होगा। हाँ। अदरवाइज आप 5 किलोवाट आप जला रहे हैं और 3 किलोवाट का सोलर पैनल लीजिएगा तो कैसे होगा? माइनस नहीं वो होगा। तो समझने का चीज है, समझने का physics चीज़ है। है, सही बात है, सही और बात लोड बोले। के अनुसार ही इसमें दिया गया है। हाँ। जी ऐसा नहीं कि लोड से कम दिए हैं। लोड से ज्यादा दीजिएगा तो विद्युत बोर्ड है जो कि अप्रूव नहीं करता है। अच्छा हाँ, वो ये भी भी एक है। ऐसे- जैसे अगर आपका मीटर 3 किलोवाट का है तो आपको 3 किलोवाट का ही सोलर लगेगा, इन्हें की 5 यानी कि जो अप्रूव किया उतना ही आप उतना ही से ज्यादा नहीं लगा ज़्यादा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। हाँ, ये बात भी भी है। नियम है। हाँ, कम लगा सकते हैं, हम्म। ज्यादा नहीं लगा सकते। ओह, प्लस मैं वीडियो के माध्यम से जी। किन्हीं को आटा चक्की, तेल मिल, दाल मिल, या जो भी कमर्शियल में लगाना चाहते हैं आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। साइट विजिटिंग फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। वहाँ पे जाके बैंक का भी काम पूरा फ्री है, मतलब लोन का काम कराने का इसमें कोई चार्जेस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो बैंक लेती है वही लेगी और पूरा काम कंप्लीट करके देगी सर। चलिए बढ़िया है, सोलर कंसेप्ट समझिए भाई। और सृष्टि जो सोलर एनर्जी है उसकी ऑफिस भी शानदार है, जाइए इनके यहाँ चाय वाय पीजिए, घंटों बात कीजिए और तब निर्णय लीजिए। सोलर एनर्जी आज के डेट में हर जगह प्रचार में है, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। बिजली रेट जो है बहुत महंगा है तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कितना इंस्टॉल कराना है, क्या कराना है, वो अब राहुल सर बताएंगे और रोशन जी बताएंगे। तो चलिए सर, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद, thank you, आपने sir। लाइव एक विजिट करवाया एफर्ट को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर राहुल जी से, किसी लघु उद्योग वाले के यहाँ हम तेल मिल और आटा चक्की वगैरह जो सोलर पर चल रही है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।